पहाड़ों में है ससुराल। कहते ना, ज्यादा लाड प्यार का नतीजा खराब ही होता है, जैसा कि आज की हमारी कहानी में हुआ है। अग्रवाल जी की एक ही बेटी थी जिसका नाम था रिंकी। रिंकी अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन रिंकी को दिल्ली की गर्मी से सख्त नफरत थी। उसका बस चलता तो वो साल के 12 महीने दिल्ली में सर्दी पड़वा देती लेकिन मौसम पर तो किसी का जोर नहीं चलता। इसीलिए जब गर्मियां पूरे पीक पर थी, उसी समय वो अपने दोस्तों के साथ हिमाचल जाने का प्रोग्राम बनाती है। मुझे तो यहाँ पहाड़ों में आकर मज़ा ही आ गया। ऐसी जगह मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। अरे यार, धरती का स्वर्ग ये। तो बिल्कुल सही कह रही है। एक वो जगह है जहां हम रहते हैं, दिल्ली। पोल्यूशन के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। बारिश होती है तो ऐसी कि आदमी का मुंह काला हो जाए। और एक ये जगह है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का मौसम, ये गिरती हुई बर्फ, और मैं तुझे क्या क्या बताऊँ। ये सब देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं शादी करूँगी तो बस पहाड़ों में करूँगी। मेरा ससुराल तो पहाड़ों में ही होना चाहिए। बस एक बार पहाड़ों में मेरी शादी हो जाए, फिर तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। तू ही सोच यार, 4 दिन के लिए छुट्टी मनाने आते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है। अगर पूरी लाइफ टाइम के लिए यहाँ रहने को मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बिल्कुल सही कह रही रिंकी, कसम से अगर यहाँ रहने को मिल जाए तो बिल्कुल ही लाइफ सेट हो जाएगी यार। मैंने तो अब फैसला ही कर लिया है कि मैं यहाँ से घर जाती ही अपनी माँ को बता दूंगी कि मेरे लिए अगर कोई रिश्ता देखना है तो ऐसा हो जो पहाड़ों में हो, नहीं तो किसी और से मैं शादी ही नहीं करने वाली। वैसे भी मम्मी का कांटा बार बार शादी 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 पर अटक जाता है। तुम देखना, जैसे ही मैं मम्मी को शादी के लिए यहाँ करूँगी ना, मम्मी लड़कों की लाइन लगा देगी। रिंकी जब शिमला से वापस आती है तो अपनी माँ को वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताती है। माँ, जब से मैं पहाड़ों से वापस आई हूँ ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है मेरा मन वहीं रह गया है। माँ, आप भी एक बार पहाड़ों में घूमने जाओगी ना तो आपका भी वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब मैं शादी करूँगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करूँगी। अरे तू पागल हो गई है क्या बेटा? आई बड़ी शादी करूंगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करूंगी। तुझे पता भी है 2-4 दिन को कहीं घूमने जाना और पूरा जीवन वहाँ बिताना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है बेटा। ज़िंदगी के फैसले इतनी जल्दी नहीं लिए जाते, और शादी ब्याह जैसा ज़रूरी फैसला तो और भी ज़्यादा सावधानी से लेना चाहिए। जो तू पहाड़ों में शादी करने के लिए कह रही है ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ की रीति रिवाज, सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। और वहाँ का जीवन इतना आसान नहीं होता जितना तू समझ रही है। छोटे से छोटा सामान लेने के लिए भी वहाँ के लोगों को मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब अगर आप चाहती हो कि मैं शादी करूं तो वैसा ही रिश्ता ढूंढ कर लाना, नहीं तो मुझसे शादी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पागल लड़की को मैं कैसे समझाऊं? शाम को रिंकी के पापा के घर आने के बाद रिंकी की माँ उसके पापा से इस बारे में बात करती है। आपकी लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है। कहती है पहाड़ों में शादी करेगी। मैं तो समझा समझा कर थक गई। आप समझाओ उसे। अब रिंकी को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। रिंकी की माँ रिंकी को आवाज़ देकर हॉल में बुलाती है। रिंकी बेटा, ये तेरी माँ क्या कह रही है? ये कौन सी नई जिद पकड़ ली है तूने बेटा? पापा, मैंने ठीक ही कहा है। मुझे तो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने का अधिकार है कि नहीं? हाँ, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। मम्मी पापा के समझाने का रिंकी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। हार कर उसके मम्मी पापा उसके लिए पहाड़ों में ही रिश्ता खोजना शुरू कर देते हैं। अगले दिन ऑफिस में, मैंने तो अपने घर पर साफ साफ कह दिया है कि मुझे तो पहाड़ों में ही ससुराल चाहिए। अरे वाह रिंकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तू पहाड़ों में शादी कर लेगी तो हम तेरे घर हर 6 महीने में चक्कर लगाते रहेंगे। आखिर हमारा होटल का खर्चा जो नहीं लगेगा, और एक सस्ती टिकाऊ ट्रिप भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर हम सब मिलकर पहाड़ों का चप्पा चप्पा घूम डालेंगे। जब रिंकी के ऑफिस में और उसके रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है कि रिंकी के मम्मी पापा उसके लिए एक पहाड़ी लड़का ढूंढ रहे हैं, रोज किसी न किसी रिश्तेदार का फ़ोन उनके पास आने लगता है। रिंकी, ये तो बहुत अच्छा फैसला लिया बेटा तूने कि तू पहाड़ों पर शादी करेगी। हमारे लिए घूमने फिरने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अरे क्या रखा है यहाँ दिल्ली में, सारी दुनिया रहने को पागल हो रही है। ताज़ी हवा, पानी तो बेटा बस पहाड़ों में ही है। ठीक है बेटा, तू कर ले शादी। शादी के बाद ना बुआ को एड्रेस भेज देना, फिर देख पूरे परिवार को लेकर आएंगे भाई हम, और खूब सेवा कराएंगे।
क्यों नहीं बुआ जी, अब आपकी भतीजी पहाड़ों में रहेगी तो घर आए मेहमान की सेवा भी तो करेगी। मैं तो साफ कह रही हूँ, सब लोग आइएगा, और खबरदार जो होटल का कमरा बुक किया तो एक आप हो बुआ जी और एक मेरे मम्मी पापा। आपको पता है अपने मम्मी पापा को मनाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या बताऊं। लेकिन अब फाइनली पापा मम्मी ने इस बात को मान लिया है। अरे पंडित जी, ये दिल्ली नोएडा वाले रिश्ते नहीं चलेंगे। मैंने आपको बोला था हमारे लिए आप हिमाचल उत्तराखंड से रिश्ते खोजो। मेरी बेटी की ये जिद है कि वो शादी करेगी तो पहाड़ों में, नहीं तो नहीं करेगी। अरे यजमान, ये क्या नया तुर्रा पाल लिया आपने? दिल्ली में रहने वाले लोग कब से पहाड़ों में शादियां करने लगे, और मैं कोई ऑनलाइन पोर्टल से थोड़ी ना लड़का खोजता हूँ। अगर आपको पहाड़ी लड़का चाहिए तो आपको किसी ऑनलाइन पोर्टल जैसे मैट्रिमोनी या शादी.com पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहाड़ी लड़का खोजना मेरे बस का तो ना है। फोन रखने के बाद देख रही हो ना भाग्यवान, अब तो पंडित जी ने भी हाथ खड़े कर लिए। अरे ऐसी पागलपंती में भला कौन साथ देगा? अब यही सब बात बार बार करने से फायदा थोड़ी ना है। बेटी तो आपकी है, आप पर गई है। अब जो उसकी जिद है, अगर आपने पूरी नहीं की तो शादी नहीं करेगी, आप जानते ही हो। और बेटी को सारी उम्र घर में बिठा कर तो रख नहीं सकते। पापा तुरंत ही पंडित जी की बताई हुई साइटों पर शादी के लिए रिंकी का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के थोड़े दिनों बाद रिंकी की शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाता है, और उन रिश्तों में से रोहन नाम के एक लड़के के साथ रिंकी की शादी पक्की हो जाती है। शादी तय होने के बाद, देख बेटा, शादी से पहले एक बार हम लोग लड़के का घर देख लेते। इस तरह जल्दबाजी में रिश्ता पक्का करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले चलते हैं पहाड़ों में, इसका घर देख कर आते हैं, उसके बाद ये रिश्ता पक्का कर देंगे। रिंकी और उसके मम्मी पापा लड़के के घर जाते हैं। लड़के का घर देखकर वापस आते समय रास्ते में, रिंकी बेटा, लड़के का घर तो पहाड़ों में बहुत ऊपर है। वहाँ पर ना सही से लाइट आती है, और रोज़मर्रा का सामान भी आसपास नहीं दिख रहा था। क्या बात कर रहे हो पापा, आपने ध्यान से देखा नहीं कितना अच्छा मौसम था वहाँ पर। और ऊंचाई ही तो पहाड़ों की खासियत होती है। अब अच्छाइयों के बारे में सोचो ना, बुराइयां निकालेंगे तो कुछ ना कुछ बुराई तो दिखी जाएगी। एक बार फिर सोच ले बेटा, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता, और तेरा ससुराल इतना दूर है कि तुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं पापा, मैं जॉब छोड़ दूंगी। मैं रोहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों के बाद शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रिंकी की शादी रोहन के साथ हो जाती है और वो उसके साथ रहने चली जाती है। शादी के बाद एक दिन रिंकी अपने पति रोहन से बात कर रही थी, तभी अचानक से लाइट कट जाती है। अरे रोहन, अब ये लाइट कब आएगी? मुझे ना बिना लाइट के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। हमारी सोसाइटी में तो जैसे ही पावर कट होता था, अपार्टमेंट में तुरंत जनरेटर ऑन हो जाता था। अरे अभी तो लाइट गई है और तुम अभी से घबराने लग गई। अरे मैडम, ये पहाड़ है, बाहर का मौसम ख़राब है इसलिए लाइट कट गई। इतनी ठंड में लाइट कब वापस आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिंकी दिल्ली में रहने वाली लड़की, उसने तो कभी पावर कट देखा ही नहीं था। लाइट के इतने लंबे समय तक चले जाने से रिंकी बिल्कुल परेशान हो जाती है। रोहन, कितनी देर हो गई लाइट कटे हुए? लाइट कब तक आएगी भाई? लाइट के बिना पानी भी नहीं आ रहा, ऐसे कब तक अपना काम चलाएंगे हम? और यहाँ तो पानी की बहुत किल्लत है। मुझे तो लगता था कि पहाड़ों से सारी नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पर तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरे रिंकी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? यहाँ ये सब नॉर्मल है, और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब है कब नहीं है। एक बार लाइट जाती है तो हफ्तों भी लग जाते हैं। तुम लोग समतल ज़मीन पर रहते हो ना, तुमको ये बात कैसे समझ में आएगी, लेकिन पहाड़ों पर कोई भी काम करने में बहुत समय लगता है। लंबे समय तक लाइट के कटे रहने की वजह से उसके रूम का हीटर बंद हो गया था, जिसकी वजह से रिंकी को लगातार गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ठंड से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। अरे यार, इतने सारे स्वेटर पहन रखे हैं, उसके बाद भी हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। दिल्ली में तो इतनी ठंड कभी पड़ी नहीं। मुझसे ना यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऊपर से 5 दिन से सूरज के दर्शन भी नहीं हुए। एक तो कपड़े धोने के लिए पानी नहीं, ऊपर से किसी तरह कपड़े धो भी दो तो सूखने का नाम नहीं ले रहे। बहुत इरिटेट हो गई हूँ मैं। 3-4 दिन के बाद जब मौसम थोड़ा सामान्य होता है तो लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद रिंकी राहत की सांस लेती है और अपने कमरे में जाकर हीटर चलाकर थोड़ा आराम करने लगती है कि तभी उसका फ़ोन बज उठता है। अरे गैस करके आज मैंने तुझे क्या बताने के लिए फ़ोन किया है? अरे यार बताना, पहले अब क्यों बुझा रही है? सीधे सीधे बता क्या बात है। पहले ही ना मेरा मूड बहुत ख़राब है। आज 3 दिन बाद मेरे यहाँ लाइट आई है। तेरा मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त खबर है।
मैं, मोहन और अदिति परसों हिमाचल आ रहे हैं और पहले ही बता रहे हैं तेरे घर पर ही रुकेंगे और तेरे हाथ का बना हुआ स्पेशल पहाड़ी खाना ही खाएंगे। अब तक तो तूने पहाड़ी खाना बनाना सीख लिया होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना यहाँ पर। सच में ना, मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मज़े करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, लोकल साइट देखेंगे। दोस्तों के आने की खबर मिलती ही रिंकी बहुत खुश हो जाती है और उनके आने की तैयारी करने लगती है। 2 दिन बाद ज्योति, अदिति और मोहन रिंकी के घर पहुंच जाते हैं। रिंकी, तेरा ससुराल तो बहुत ऊंचाई पर है। अरे यार, जितना सोचा था ना उससे कुछ ज़्यादा ही थ्रिल हो गया। ऐसी ऐसी खाई देखी है ना आज हमने कि कलेजा मुंह में आ गया और सर ऐसे घूम रहा है कि अभी मैं नीचे गिर पड़ूंगी। अरे यार, कैसे रहते हो तुम यहाँ पर? और ये घर से इतना दूर गाड़ी पार्क हो गई है। मुझे तो लगा था 5-7 कदम की दूरी पर होगा तेरा घर, लेकिन गाड़ी पार्क करने के बाद भी हम बस चलते ही जा रहे हैं। चढ़ाई करते करते मेरे तो पैरों की बैंड बच गई। ऐसा लग रहा है कि आज तो तू हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ा कर ही मानेगी। हाँ ज्योति तो बिल्कुल सही कह रही है। मेरा भी ना सर घूम रहा है, आंखों के सामने तारे से नाच रहे हैं। इसके घर पहुंचते पहुंचते ऐसी हालत हो गई है कि अब तो मेरी कहीं घूमने जाने की हिम्मत ही नहीं बची। अरे यार ज्योति, अदिति, छोड़ो इन सब बातों को। फाइनली हम रिंकी के घर पहुंच गए। अब इतनी चढ़ाई करते करते मेरी तो भूख से हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और मैंने सुना है पहाड़ों में मैगी बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसा कर, फटाफट मैगी बना ले। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। एक बार पेट में खाना जाएगा ना तो तुम सबकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। मोहन, मैगी तो नहीं है घर में? अरे तुम लोग कुछ और खा लो ना, बताओ क्या बनाऊं? नहीं यार, हमें तो मैगी ही खानी है। मैगी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो नुक्कड़ की दुकान पर मिल जाएगी। यहाँ कोई नुक्कड़ी नहीं है, ये पहाड़ है, दिल्ली नहीं है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी तो दूर जाना होगा ना, कहीं तो मिल जाएगी। खाऊंगा तो मैं भाई मैगी। ठीक है फिर चलो। रिंकी का पति रोहन गाड़ी से ऑफिस चला गया था, इसलिए उन सबको पैदल जाना पड़ता है। रिंकी, अदिति, ज्योति और मोहन को लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद, रिंकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मैगी मांगकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुझे कोई मैगी नहीं खानी, चलो अब वापस चलो। रिंकी के दोस्त जो बहुत सारी एक्साइटमेंट लेकर उसके घर आए थे, उनकी सारी एक्साइटमेंट हवा हो गई थी और वो बेचारे दुम दबाकर वापस अपने शहर की ओर लौट गए थे। कितने महीने हो गए, कोई भी घूमने नहीं आया। बुआ जी से बात करती हूँ, अगर वो लोग आ जाएंगे तो कुछ दिन के लिए मेरा मन बहल ही जाएगा, वरना यहाँ अकेले 50-60 लोगों की इस गांव में मेरा तो मन ही नहीं लगता। ना यहाँ कोई अपना दोस्त है, ना रिश्तेदार, ना यहाँ का खाना मुझे समझ में आता है, ना भाषा। न जाने क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी अपनापन महसूस ही नहीं होता। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यहाँ बसने का डिसीजन ले लिया। अब यहाँ घर में पड़े पड़े ना तो दिन कटता है ना ही रात। रिंकी बुआ को कॉल लगाती है। अरे बुआ, आप तो यहाँ पहाड़ों पर घूमने आने वाली थी ना, मैंने आपको अपना एड्रेस भी भेजा था, आपका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। बताइए ना कब आ रहे हैं आप लोग घूमने? कितने दिन हो गए, आप लोगों से मिली भी नहीं हूँ मैं। देख बेटा, मिलने को तो ऐसा है, जब तू अपनी मम्मी के यहाँ आएगी तो मैं तुझसे मिल लूँगी। क्यों, क्या हुआ बुआ? आप यहाँ आइए ना, इसी बहाने पहाड़ों पर सैर भी हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, तेरी सहेली है ना अदिति, अभी कुछ दिन पहले ही मिल गई थी। मुझे बताने लगी कि बाबा तेरे ससुराल में तो 2 दिन काटना भी बड़ा मुश्किल है। अरे वहाँ तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपने लिए तो भैया दिल्ली ठीक है, जब मन करा बैग उठाकर मॉल की तरफ निकल लो, खाओ पियो, शॉपिंग करो और फिर वापस अपने घर को लौट आओ। और वैसे भी बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं बचा कि पहाड़ चढ़ सके हैं। बुआ जी की बात एकदम सच साबित हुई थी। शुरुआत में तो फिर भी उसके इक्का दुक्का रिश्तेदार और दोस्त उससे मिलने के लिए ससुराल आ जाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहाड़ी जीवन कितना कठिन है तो उन लोगों ने फिर से दोबारा वहाँ ना आने की कसम खा ली। पहाड़ों में एडजस्ट करते करते रिंकी का बुरा हाल था। अब ना तो उससे वहाँ की ठंड बर्दाश्त हो रही थी, ना ही इतनी ऊंचाई में वो कंफर्टेबल फील कर रही थी। पति रोहन जब भी उसे स्नो पॉइंट दिखाने के लिए ऊंचाई पर ले जाने लगता, उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण घबराहट महसूस होने लगती। रोहन, कोई बर्फ नहीं दिखनी, चलो यहाँ से, मुझे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। थक हार कर रिंकी अपने घर आ जाती है और फिर कभी स्नो पॉइंट न जाने की कसम खा लेती है। आप ठीक कहती थी मम्मी,
वैसे तो रोहन वाकई एक अच्छा लड़का है, अपनी तरफ से मुझे कंफर्टेबल फील करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें और मुझ में बहुत अंतर है। पहाड़ों में रहने का, घूमने का मेरा शौक़ पूरा हो गया है। अब मुझे अपनी दिल्ली के बड़े बड़े मॉल और ऊंची ऊंची दुकान याद आने लगी है। मम्मा प्लीज़ मुझे ले जाओ ना, मुझे अपने घर वापस आना है। बेटा शादी कोई मजाक नहीं होता, जीवन भर का रिश्ता होता है। और शादी से पहले मैंने और तेरे पापा ने तुझे समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन उस समय तो बच्चों की तरह जिद पर अड़ी थी। तुझे अपने बेमतलब के तर्कों के आगे कुछ समझ